5x प्लस 1 प्लस 5 2 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1 को क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी घात दी गई है घात को तोड़ने का प्रयास करेंगे। जब इसकी घात को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x इंटू 5 की पावर 1। जब दो चर पदों को गुणा करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। कब जुड़ती हैं, गुणा करते समय। इसलिए हमने यहाँ कौन सा चिन्ह लगाया, ना समझ में आए तो गुणा का चिन्ह। फिर क्या लगा है, प्लस 5 स्क्वायर गुणे 5 की पावर माइनस x बराबर 3 बार गुणा करेंगे, 5 पचम 25 बच्चे 125 प्लस 1। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं माना। क्या लिख लेते हैं, माना 5 की पावर x इक्वल टू, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 5, जहाँ पे 5 की पावर x है वहां क्या लिखेंगे, y गुणे 5 प्लस 5 पचम 25 गुणे क्या होगा ये 1/y हो जाए, माइनस में है ना, बराबर 125 प्लस 126। कोई दिक्कत, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा, 5y प्लस 25/y बराबर 100। कोई दिक्कत, क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 25 बराबर 126। इसका इधर और इस साइड। अब अगला जब स्टेप पे चलेंगे तो 5y स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो 126 प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो बोलो, समझ में आया? अब देखिए क्या किया हमने, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 था 5y स्क्वायर हो गया, 25 में कोई मतलब ही नहीं था, त्रिज्या किया तो 126y हो गया। 126 जो y है इक्वल टू के बाहर है, इक्वल टू के अंदर ले आएंगे तो किसमें जाएगा, माइनस में। अब ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई करके हमने आपको बताया तो 25 का गुणा किसमें करेंगे, 5, 25 पंचे 125। अब हमको 26 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में 126 है, लेकिन गुणा करने के 125। तो क्या करेंगे अगले स्टेप में, ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा स्टेप आप लोग ऐसे बना लो ताकि आपको पता चले। जब अगला स्टेप आएगा तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0। 125 सिकंदर में 125 आ गया, 125 में एक y जोड़ देंगे क्या होगा, 126। अब आधा घटाएंगे, कैसे आधा घटाएंगे, ध्यान से देखिए, 5y स्क्वायर माइनस 125y एक ब्रैकेट में माइनस y, जब कॉमन लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो माइनस। अब ये हो जाएगा, इसमें 5y कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा y माइनस 5 दूनी 10 5 पचम 25। कुछ नहीं कॉमन होगा बच्चों, एक कॉमन ले लेंगे, y माइनस 25 एक ब्रैकेट में 5y माइनस 1 तो y इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 5y इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1/5। y की दो वैल्यू है, एक y की वैल्यू 25 है, एक y की वैल्यू 1/5। हम माने क्या है y इक्वल टू, तो यहाँ फिर आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, y का मान क्या माने, 5 की पावर x इक्वल टू y। अब जहां पे y है वहां पे क्या रखेंगे, 5 की पावर x रखेंगे। अब यहाँ रख सकते हैं, अगले स्टेप में अगर हम चले तो यहाँ पे मान लीजिए 5 की पावर x इक्वल टू 25। कोई दिक्कत, फिर आते हैं 5 की पावर x। अब हमको 25 को किसके रूप में लाना है, 5 के रूप में लाना है। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। इसको दो बार लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 25
5 स्क्वायर, इससे x बराबर एक मान मिला, कोई दिक्कत। अगला जो हम करेंगे, एक y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 1/5। क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 25। अब y इक्वल टू 1/5 मान रखिए, 5 की पावर x बराबर 1/5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो क्लियर। अब जब इसमें देखिए क्लियर हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, 5 की पावर x हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/5 माइनस इस क्या लिखेंगे, 5 की पावर माइनस कोई संख्या नीचे है ऊपर जाएगी -1 हो जाएगा। अब -1 तो 5 से 5 x इक्वल टू -1। अब आप लोग बुक में अपने देखिए x की दो वैल्यू आ रही होगी, एक वैल्यू x इक्वल टू 2, एक वैल्यू x इक्वल टू -1 मिल रहा है। ये आपका एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। एक बार पुनः देख लीजिए फिर से, जहां प्रॉब्लम हुई हो एक किताब में आपकी सवाल दी हुई। हमने इसका मल्टीप्लाई किया, तोड़ने का प्रयास किया, तो 5 की पावर x इंटू 5 का नम 5 प्लस फिर क्या है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर माइनस x, 5 की घात 3 है, 3 बार गुणा करेंगे, 5 का 25, 25 पंचे 125 प्लस 1। आगे चलते हैं। अब हम मान लिए 5 की पावर x इक्वल टू y, 5 की पावर x इक्वल टू y मान लिए। अब आगे जब हमने y मान लिया, अब ध्यान से देखिए, जहां पे 5 की पावर x है, 5 की पावर x वहां क्या रख दिया, y रख दिया। y रखने के बाद इंटू 5 रख दिया, फिर 25। लेकिन ध्यान से देखो, ये 5 की पावर माइनस x, इसलिए इसका मान उल्टा हो जाएगा, 1/y इक्वल टू 126। एलसीएम ले लिए, 5y प्लस 25/y 126। y का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, y का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। इतना मान आ गया, जब इतना आया 126 उधर प्लस में था, इधर लाए तो माइनस में आ गया। 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे, 126 को इस तरह से तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पे 126 आए, गुणा करने पे 25 आए, तो 125 आए। हमने इसको जोड़ दिया इस रूप में, आधे को उधर कर दिया, आधे को इधर कर दिया, कॉमन ले लिया, y इक्वल टू -25 हो गया, और -5 y इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 25, 5y इक्वल टू 1। y की दो वैल्यू आई, एक y का मान 25 है, एक y का मान 1/5 आया। जब ये दोनों वैल्यू आ गए, तो y का मान उठा कर 5x पे रख दिया, क्योंकि हमने माना था y इक्वल टू 5x। जहां पे y है वहां पे क्या रखेंगे, 5x इक्वल टू 25। 25 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो 5 स्क्वायर दो बार लिख सकते हैं, 5 से बेस कैंसिल कर देंगे, x इक्वल टू 2। दूसरा मान रखेंगे 1/5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, उससे कट जाएगा, कितना आएगा x इक्वल टू माइनस। समझ में आया।